हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है, बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये गाना आरसीबी के लिए बिल्कुल सूट करता है। जब उम्मीदें थी तो लगातार हार रहे थे और अब जब उम्मीदें टूट गई हैं तो बैक टू बैक शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये जीत कहीं देर से तो नहीं आई है। हालांकि राजस्थान के दमदार परफॉर्मेंस से सभी टीमों के लिए भी रास्ते जरूर खुले हुए हैं, लेकिन आज अहमदाबाद में गुजरात और बेंगलुरु के बीच में जो मैच हुआ है उसने आरसीबी की टीम को जीवंत रखा है। इस मैच में आरसीबी को एक ऐसा मैच विनर मिला है जिसके दम पर वे आगे का सफर तय करने का सपना देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विल जैक्स की। क्या जबरदस्त पारी खेली है इस 25 वर्ष के नौजवान ने। 14वें ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 147 रन था, एक विकेट के नुकसान पर। सारे फैंस और एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि 18वें 19वें ओवर तक आरसीबी यह मैच जीतने की कोशिश करेंगी, लेकिन विल जैक्स के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। अगले 2 ओवर जिसमें 13 गेंदें हुई, एक नो बॉल थी मोहित शर्मा की, उसमें उन्होंने 58 रन ठोक डाले। मोहित शर्मा के ओवर से 25 रन ठोके, तो वहीं राशिद खान की तो बखिया उधेड़ते हुए 28 रन ठोक डाले। 1 रन कोहली ने बनाया जिससे उन्होंने आईपीएल में 500 रन पूरा किया। राशिद खान के खिलाफ विल जैक्स के सिक्सेस तो देखने लायक बनते थे। राशिद खान के खिलाफ विल जैक्स के लगाए गए छक्के को देखकर कोहली भी हतप्रभ रह गए। विल जैक्स भी आरसीबी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ग्लेन मैक्सवेल के जाने के बाद जो स्पॉट खाली हुआ था उसको विल जैक्स ने बखूबी भरा है। महज 41 गेंदों में विल जैक्स ने अपना सेंचुरी पूरा कर लिया है। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 1 रन चाहिए थे और विल जैक्स को शतक के लिए 6 रन चाहिए थे और उन्होंने छक्का लगाकर टीम को जीत भी दिलाई और अपना शतक भी पूरा किया। आरसीबी की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में कोई फायदा तो नहीं हुआ है, अभी भी वो 10 पर ही बरकरार है। हालांकि नेट रन रेट में अच्छा खासा सुधार हुआ है, लेकिन गुजरात को इस हार से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 अंकों के साथ गुजरात भले ही 7वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन उनका नेट रन रेट -1.113 हो गया है। गुजरात की टीम शायद 16 ओवर्स में चूक गई। जिस प्रकार से उनके विकेट्स बचे हुए थे उस प्रकार से उन्होंने 16 ओवरों में बल्लेबाजी नहीं की। 17वें ओवर में 8 रन आए, 18वें ओवर में 15 रन आए जिसमें वाइड भी थी, 19वें ओवर में 13 रन आते हैं, तो 20वें ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का और 2 वाइड को मिलाकर कुल 16 रन आते हैं। हालांकि अहमदाबाद के बीच पर 200 रनों का स्कोर कोई कम नहीं था, लेकिन आरसीबी की तरफ से आज जबरदस्त बल्लेबाजी हुई। शुरुआत से ही आरसीबी के बैटर्स को कोई परेशानी नहीं हुई, वे हमेशा मनमाफिक रन बनाते रहे और फिर आखिर में विल जैक्स ने कमाल की पारी खेल दी, इनिंग्स ऑफ द लाइफ खेल दी। हालांकि इस मैच में एक सवाल फिर से उठ के आता है। आज के मैच में कुल 4 विकेट गिरे, आरसीबी के 1 विकेट और गुजरात के 3 विकेट, और 400 प्लस रन्स का स्कोर हुआ। गेंदबाजों के लिए तो ये आईपीएल बड़ा ही महंगा साबित हो रहा है। गेंदबाज तो पानी मांग रहे हैं, उन्हें कहीं पनाह ही नहीं मिल रही है। अब मोहित शर्मा को ही देख लीजिए, पिछले के 2 मैचेस मिला के उन्होंने 6 ओवर्स में यानी 36 गेंदों में 114 रन लुटा डाले और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके प्रमुख गेंदबाजों की पिटाई नहीं हुई हो। आप मिचेल स्टार्क को देख लीजिए, आप कगिसो रबाडा को देख लीजिए, आप सिराज को देख लीजिए। सिराज का तो जैसे फॉर्म ही कहीं गुम हो गया है। कभी कभार 1 विकेट ले लेते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वो धार ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में धार तभी आएगा जब श्रीलंकाई बैटर्स आईपीएल में खेलने आएंगे। जब तक वो सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को देखते नहीं है तब तक शायद उनका खून खौलता नहीं है, और जब खून नहीं खौलता है तो उनका वो परफॉर्मेंस बाहर आता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस आईपीएल में गेंदबाजों के लिए तो चिंता का सबब है। आईपीएल का ये एडिशन बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है। कभी 170-180 का स्कोर डिफेंडेबल होता था और आज 200 का 261 रन भी सिक्योर नहीं है। आज भी 200 रन जैसे इजीली चेस हुए हैं, उसे देखकर तो गेंदबाजों के लिए हम दुआ ही करेंगे। वैसे गेंदबाजों की इस दुर्दशा का क्या कारण है? इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का नियम एक कारण है, या फ्लैट पिचेस एक कारण है, या फिर गेंदबाजी खराब हो रही है? आखिर क्या वो कारण है जिससे गेंदबाज इतनी आसानी से रन लुटा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।